नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 11 मार्च 2023, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा एड्स और मानसिक रोगी, दिव्यांग भी ले सकेंगे बीमा। एडा ने नियमों में किया है बदलाव। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एडा ने हाल में इंश्योरेंस कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े एक नए प्लान को जल्द लागू करने की सलाह दी है। इसके तहत मानसिक स्वास्थ्य से स्थिति वाले व्यक्तियों और HIV, एड्स और विकलांगों को भी जल्दी विशेष रूप से उनके लिए डिजाइन किए गए इंश्योरेंस कवर जो है वो मिलेंगे। बता दें आपको कि भारत में ये नियम पहले से अनिवार्य है कि मानसिक और शारीरिक बीमारियों का इलाज समान रूप से किया जाए। वहीं मई 2018 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 लागू हुआ, जिसके बाद इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एडा, उसने इंश्योरेंस कंपनियों को प्रावधान का पालन करने का निर्देश यहाँ पर दिया। वही एडा काफी समय से यहाँ पर मानसिक बीमारियों के लिए इंश्योरेंस कवरेज लाने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए लगभग 1 साल पहले नियामक ने स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को नियमित स्वास्थ्य इंश्योरेंस कवरेज में मानसिक बीमारियों को जोड़ने के लिए कहा था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों की धीमी रफ्तार की वजह से अब इसे लागू किए जाने की बात कही गई है। वही एडा ने इसको लेकर एक नया सर्कुलर जारी कर कहा है कि सभी रजिस्टर्ड सामान्य और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियों को अनिवार्य रूप से अपने उत्पादों को तुरंत लॉन्च और पेश करना चाहिए। ऐसी नीतियों को लोगों को उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिनियमों में प्रावधान भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बीमाकर्ताओं को ये भी निर्देश दिया गया है कि वे बोर्ड के सुझाव पर नीति तैयार करें ताकि ऐसे लोगों को भी सभी तरह के कवरेज जो है दिया जा सके। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर देखिए, राशन में अब गड़बड़ जाला खत्म, खाताधारकों को कोटदार से मिलेगा पर्ची और SMS। योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को जो राशन डीलर है उनके मनमाने रवैये से बचाने के लिए एक बड़ा फैसला किया। दरअसल लगातार मिल रही घटतोली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने फैसला किया कि अब से उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल और अन्य चीजों के मिलने के साथ ही राशन की दुकान से पर्ची भी जो है वो दी जाएगी। इसमें उनके साइन होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर राशन मिलने का जो SMS है वो भी उनके मोबाइल पर आएगा। इसके लिए जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो है यूपी के अंदर लागू किया जाएगा। दरअसल बात यह है कि कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया है कि अब राशन मिलने की जानकारी जो है कार्ड धारक को SMS के जरिए दी जाएगी। जैसे ही लाभार्थी राशन कार्ड डीलर से राशन यहाँ पर लेगा तो उसे वहीं पर एक यहाँ पर रेविसिंग दी जाएगी, यानी एक राशन डीलर एक पर्ची यहाँ पर देगा जिसमें आपके द्वारा राशन प्राप्त करने की जानकारी होगी। साथ ही उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आएगा जिसमें खाते में यहाँ पर खाता जो है उसका राशन उसे मिलने की सूचना दी जाएगी। इसका उद्देश्य राशन को लेकर हो रही कालाबाजारी को रोकना है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए बड़ी खबर देखिए, फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे काम करने के लिए हो जाए तैयार। चीन की राह पर चला है देश का ये राज्य। एप्पल के लिए आईफोन समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली ताइवानी कंपनी जो है फॉक्सकॉन कर्नाटक में जल्दी एक बड़ा प्लांट लगाने जा रही है, जिसके लिए कंपनी मोटा निवेश भी यहाँ पर कंपनी करेगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस प्लांट में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हालांकि इन सब बातों के बीच एक चिंताजनक खबर जो है निकल कर सामने आई है। दरअसल बात यह है कि जो अंग्रेजी अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उससे यहाँ पर जो अखबार है इसे लेकर सूत्रों के हवाले से एक खबर यहाँ पर दी है। खबर के अनुसार एप्पल और जो फॉक्सकॉन है वो यहाँ पर एप्पल और फॉक्सकॉन के दबाव में आकर कर्नाटक सरकार ने श्रम कानूनों में कुछ बदलाव किया। इस बदलाव के बाद कर्नाटक में भी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों में 3 की बजाय 2 शिफ्टों में काम कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कर्नाटक में 9-9 घंटे की शिफ्ट की बजाय अब चीन की राह पर 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करना संभव होगा। दरअसल कानून में किए गए ताजा बदलाव के बाद अब एक हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम करने की अनुमति होगी। हालांकि 3 महीने की अवधि के लिए ओवर टाइम को 75 घंटा से बढ़ाकर 145 दिन कर दिया गया है। तो अग्निवीरों को लेकर बड़ी खबर देखिए, अग्निवीरों को केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। BSF की भर्तियों में मिलेगा 10% आरक्षण, उम्र में भी छूट का हुआ है ऐलान। अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय सेना में 4 साल पूरे करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF यानी सीमा सुरक्षा बल की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को
10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ऊपरी आयु सीमा में भी यहाँ पर छूट देने की घोषणा की गई है। हालांकि आयु सीमा में छूट की बात इस बात पर निर्भर करेगा कि वे पहले बैच का हिस्सा है या बाद में बैचों के हिस्से है। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को अधिसूचना के माध्यम से ये घोषणा यहाँ पर की है। इससे पहले असम राइफल्स और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो है CAPF उसने भी यहाँ पर अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। हालांकि गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कांस्टेबल पदों के लिए पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट प्रदान की जाएगी, जबकि पूर्व अग्निवीरों के बाद के सभी ब्रांचों को तमाम 3 साल की छूट जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। वही समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की है। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार BSF के भीतर रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देगी, यानी 10% आरक्षण की जो है घोषणा वो की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा के लोगों को अब मिलेगी प्रदूषण से राहत, 48% कम हुई है पराली जलाने की घटनाएं। हरियाणा राज्य के अंदर सरकार द्वारा सख्ती किए जाने के बाद पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट आई है। दरअसल इस बात का खुलासा राज्य के कृषि मंत्री जो है प्रकाश दलाल उन्होंने यहाँ पर ये जानकारी दी है। जयप्रकाश दलाल है, उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में पिछले साल अक्टूबर और जनवरी 2023 के बीच 2021 की इस अवधि की तुलना में पराली जलाने की घटनाएं जो है 48% कम हुई है, 48% की कमी आई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार पराली के ऊपर काम कर रही है। उनके मुताबिक हमारी सरकार जीरो ब्रेनिंग लक्ष्य को आने वाले वर्षों में हासिल कर लेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है किसानों के लिए। अब किसानों के खाते में आएंगे 12,000 रुपए, 6,000 देती है मोदी सरकार, बाकी आएंगे महाराष्ट्र सरकार से। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर किसानों को यहाँ पर एक नई योजना की सौगात दी गई है। दरअसल बात यह है कि मोदी सरकार की तरफ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार भी अब किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। दरअसल महाराष्ट्र के जो डिप्टी CM है उन्होंने और वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र का बजट पेश करते हुए ये घोषणा यहाँ पर की है। फडणवीस ने ऐलान किया है कि राज्य में किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत राज्य के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक किसानों की आर्थिक मदद की जाएगी। फडणवीस ने बताया है कि इस स्कीम पर हर साल जो है सरकार 6,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बता दें आपको कि केंद्र सरकार पहले ही देश भर के किसानों को सालाना 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दे रही है। अब महाराष्ट्र सरकार भी इस योजना के तहत 6,000 रुपए देगी, तो यहाँ पर किसानों को एक साल में 12,000 रुपए प्राप्त होंगे, यानी 12,000 रुपए मिल जाएंगे, यानी 12,000 जो है उनके खाते में डाले जा सकेंगे। वही महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे द्वारा बजट में अब किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने की बात की गई है। वही अब राज्य किसान जो है 12,000 रुपये उनको मिलेंगे। वह केंद्र सरकार पहले 6,000 रुपये दे रही है, महाराष्ट्र सरकार भी इतने ही देगी। वही बजट में महिलाओं को राज्य की जो बसें हैं उनमें 50% छूट देने की बात यहाँ पर की है और स्टाम्प शुल्क में 1% छूट की बात यहाँ पर कही गई है।